सर मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरा सर मकान है, उसके साथ वो जा रहा है, मेरे मकान में पानी सेप्टिक टैंक मेरा खराब हो गया, वो लीक हो गया, उसकी जो बाउंड्री वो बैठ गई, वो इज रिस्पांसिबल। कल को मेरी स्लैब बैठ जाएगी, यू विल कंपनसेट, यू विल गिव मी। मैंने आख्या कि कुत्ते सुते देन आपे हुन ये डगली साहब सोचदे कुत्ते सुते देन ते इस पूरी एक फैक्चुअल रिपोर्ट आनी चाहिए विद फैक्ट्स एंड सिर्फ इनके नहीं सब सारी स्कीमों को बात कर रहा हूँ। सारी स्कीम सर अस लोग रिफ्यूजी हाँ 2018 से सानू साढ़े फादर साहब थे तब सानू मुआवजा मिला साहब ताड़ा साडी पर्सनली भी गल हुई कि मैं शायद नहीं आया, मेरे मोहतबार मामा जी आए या होर भी साडे नैब साहब आए, शाम जी सारे आए। सर साडा मुआवजा 2018 च मिलिया, अज तक सानू मुआवजा नहीं मिलिया। असी मतलब साडे को घर बार नहीं, असी अपने अपना गुजारा किदां करना सर? ये दो गल्लां। तीजी गल सर कि अगर तहसीलदार साहब को जाने वो कहते भी असं डॉक्यूमेंट जम्मू डीसी ऑफिस भेज रखे, डीसी ऑफिस जाने वो कहते एसडीएम साहब को जाओ जी। सर असी जाइए कितने? असी ये चाहते हैं, असी बेरोजगार हाँ, सानू साडियां जमीनां दे दो, असी आप बाह लेने खा लेने, सानू किसी अगे कुछ भी मंगण की लोड़ नहीं, क्योंकि अफसर साहबान फौज जाइए वो साडी नहीं सुनते, असी किसी को जाइए सर? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ठीक है सर साढ़ा 1 करोड़ जिंदा है एक काफिले को थल्ला गया बिचा साढ़े 10 करोड़ जिंदा सर साढ़े काफिले थल्ला गैपा बिचा 1 करोड़ जिंदा साढ़े 10 करोड़ दी अबोच करता है सर। इन्नी ट्रैफिक चलती है कि इन्नी नेशनल हाईवे बनी है, नेशनल वो चोर रोड है, जिन्हें भी अड्डा की पर्ची बचानी है ਜਾਂ ਪੁੰਛ ਰਜੋੜ ਜੋਰੀ ਗ੍ਰਿਫ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦਸਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਈਪਾਸ ਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਇੰਜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰੇ ਜੌਬ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਬਰੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਦਸਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। उस एजेंसी जो उसी मेंटेनेंस करे या ग्रिप दी आखो उनकी गड्डियां भी सारियां उधर ही निकलदियां ने और दसकाला दे पेटे च रोड पाउंदा और इन्नी डस्ट उड़दी है कि सारे ग्रां दे विच ओह कोई बीमारी फैलदी है ते ओहदा सर किश करो। दूसरा गल है सर ये गल है कि सारे जल जीवन मिशन ने 2 साल पहले पैपा दवाइयां है गली दे विच पूरे ग्रां दी गलियां पुट्टियां टाइलां साइड पर छोड़ दियां वो टाइलां कोने लानियां ना पीएचई वाले अहीं कनेक्शन देते पानी नहीं है, सिर्फ पाइपां दवाई दियां जल जीवन मिशन है और सारे ग्रां दी गलियां पुट्टियां टाइलां साइड पर छोड़ियां ना गलियां भी खप्पड़ होई जांदियां और पानी भी नहीं। वो दसो टाइलां कोने लानियां? टाइलां लाई दियो जिन्ना जल जीवन मिशन है। पहला सुनील जी ये एस्टिमेट सबमिट है, इसके ऊपर फंड अवेलेबल है सर। बहुत 10 साल के सर बहुत सारा रोड है ऐसे जिसके फंड नहीं अवेलेबल और एस्टिमेटर बना बिल्कुल सर। 6 लाख का 10 साल तक एक हमारा उसमें से टेंडर हुआ ही है 6 लाख का। 6 लाख ही आया था, हमने एस्टिमेट से तो नियर अबाउट 50 लाख के लिए। शबा जी वो ये आपका ना एस्टिमेट बनेगा, टेंडर नहीं होगा, अगर नहीं होगा चेक कराइए, चेक करके 6 लाख की आया हुआ है 50 लाख के ऊपर। हाँ जी सरपंच साहब सर मेरी गल है कि मेरे को 10 बार चिट्ठियां दे दी सर। सब तो पहला पंचायत आती है, आज उसकी दुर्दशा दिखाई है। चलो ये थोड़ा जिहा मौका दियो, अस जो लाने सारे मिलिए। दूसरा नंबर सर राशन कार्ड बनने चाहिए सर। राशन कार्ड 2011 में बने उसके बाद कोई राशन कार्ड 12 ऐसे बता देते तो रोज नहीं पाओ थोड़े राशन कार्ड पर अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने उनकी अनाउंसमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है कि नेक्स्ट ईयर थोड़ा राशन कार्ड सर्वे शुरू हुआ है। लेट होप कि अगले साल में सर्वे शुरू हो जाएगा, दूसरा भी सर्वे शुरू होएगा, दूसरा नवा राशन कार्ड एज पर फैमिली बाइफरकेशन बनवाए जाएंगे। सर 12 साल के बच्चे होइए ना सर, उन्हें राशन नहीं मिलता, किथे जान बच्चे? ये मसला ये असेंबली गवर्नमेंट लेवल पर इसे टेकअप करना पड़ना किसी सर ने टेकअप बहुत तस्कर बड़े होइए सर, चोखर बड़े चोरी हुआ सर। हमारी विलेज की डेपुटेशन गई थी कंसर्न सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो वाटर कैनाल है वो लीकेज है, हमारी क्रॉप्स खराब हो रही है, साथ में जो एडजॉइनिंग हाउसेज हैं लोगों के उनको डैमेज हो रही है। सर ये 2019 को एप्लीकेशन दी गई थी, तो उन्होंने कंसर्न सब डिविजनल टैक्सी एंड इरिगेशन को फोन भी करा, उनको बताया कि इनका जो भी मैटर है इनको डीपली देखो, इनको सॉल्व करो। सर फिर उसके बाद भी इस चीज पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर दोबारा वो सेम डेपुटेशन डिप्टी कमिश्नर के पास गए, फिर सेम मैटर उन्होंने कंसर्न जो अथॉरिटीज की उनको डायरेक्ट करा गया।
फिर सर सेम मैटर 28/3/2024 को दिया गया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिवीजन अखनूर को, सेम डेपुटेशन उनके पास थी, उन्होंने अंडर रूल लिख दिया कंसर्न ए इन्वेस्टिगेशन फॉर डिटेल रिपोर्ट। इसमें सर सेम वही 2017 से जो बंदों को दिक्कत आ रही थी उन्होंने वो लिस्ट करा सर। फिर दोबारा उसके बाद 24/5/2024 को एप्लीकेशन दी गई वेयर दे आर स्लीपिंग। मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए। यस मैंने आख्या कि कुत्ते सोते देना आपे हुन ये डगली साहब सोचते कुत्ते सोते देना 6 साल का लैप्स है। नमस्कार सर। सर एक्चुअली इरिगेशन डिवीजन के पास 45 यूनिट इरिगेशन स्कीम है, तो 32 इस वक्त सर शिवांग चौधरी बड़ी नहर की गल है नहीं सर, छोटी जो सुबह होता है ना जो गांव में ज्यादा देसी में सुबह बोलते हैं सर। ये 32 हमारे फंक्शंस हैं और 13 को वो नॉन फंक्शन है, वो काफी स्कैटर्ड एरियाज हैं, कोनी में है, मलावा जिला में है, लेकिन तो ये लिफ्टेड बोल रहा है पटियाड़ी, गुड़ा ब्राह्मणा, आयरनपुरा ये चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो इनका नेटवर्क है वो बड़ा वीक हो गया। तो हमने सर उनका बढ़ाया था प्रपोजल, लेकिन पिछले साल कोई भी नई स्कीम जो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं की है, लेकिन है लोगों को प्रॉब्लम है क्योंकि चैनल्स जो बने हुए हैं वो अब डायरेक्टेड कंडीशन में है, उनका इम्प्रूवमेंट जरूरी है। पानी तो लिफ्ट चल रहा है, लेकिन आगे पानी ऑप्टिमम लेवल पे फीस में नहीं जा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट हम बनाया भी था और आगे नेक्स्ट ईयर उसको ओपन कर देंगे। तो केस स्पेसिफिक बात करो। ये केस पटियाली, गुड़ा ब्राह्मण और आयरनपुरा तीनों सिटी में सर हमारी चल रही है। पानी लिफ्ट हो रहा है, आगे डेली फीड पे प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो सर उसके लिए सर अब इसको क्या कहें इस पोर्शन का क्या रिपेयरिंग इन्होंने करी है? देखिए सर बात ये है कि जब तक बिना पैसे के तो हम कुछ नहीं कर सकते। आजकल तो हर चीज फार्मर तो लैप्स हो कंट्रोल, अगर हम नहीं कौन सा लैप्स हो रहा है, कोई लैप्स नहीं सर हो रहा। मेरी फसल देखिए, अभी मैंने कनक लगाई है, बीच में पानी जाएगा वो तो खराब हो जाएगी। वो ठीक हो रहा है। वो आप ठीक कह रहे हो। सर मैं 2 मिनट लूंगा सर, मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरा सर मकान है, उसके साथ वो जा रहा है, मेरे मकान में पानी सेप्टिक टैंक मेरा खराब हो गया, वो लीक हो गया, उसकी जो बाउंड्री वो बैठ गई, वो इज रिस्पांसिबल। कल को मेरी स्लैब बैठ जाएगी, यू विल कंपनसेट, यू विल गिव मी। मैं 2 साल से इधर हूँ, 2 साल सर आपके टाइम एक मिनट इसमें जो मैं समझ सका हूँ बात से नहीं है ठीक है। पूरी जिनिस मेरी कंस्टिट्यूंसी ठीक है, अखनूर कंस्टिट्यूंसी जिन्हें लिफ्ट इरिगेशन की मामले ठीक है, और खास करके ये स्पेसिफिक ਇਹਦਾ एक पूरा प्रोजेक्ट बनाओ, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट, ताकि मैं जितने भी ये कुछ अगर डिस्कस करना चाह उसके विद फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस कर सकता। ठीक है। कितने चैलेंज बनाइए देखो दोस्तों, सर कोई 15 दिन दियो, 15 डेज त्रै हफ्ते देना मैं तुसें, त्रै हफ्ते च पूरी एक फैक्चुअल रिपोर्ट आनी चाहिए विद फैक्ट्स एंड जो इनकी लिफ्ट है, सिर्फ इनकी नहीं सब और मैं सारी स्कीमों की बात कर रहा हूँ, सारी स्कीम ठीक है। क्योंकि एक के लिए तो लाएंगे हम, लेकिन बाकी वालों को भी यही समस्या है। आप मुझे विद इन 3 वीक्स डिटेल्ड रिपोर्ट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसमें आप ये भी बताएंगे कितने फंड्स रिक्वायर्ड है। ठीक है सर होप सो करते हैं इस पे एक्शन लिए जाए, क्योंकि 6 साल से इस पे कोई एक्शन नहीं हो। 4 एप्लीकेशन हमने दे चुके हैं, अभी हमने ये मैटर आपको एड्रेस यही बात बिल्कुल सर, थैंक यू सो नाइस सर, थैंक यू। ये जी मीटिंग है हर महीना 11 बजे 10 तारीख ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪਬਲਿਕ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਆਵਾ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖੂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज पब्लिक दरबार पहला अखनूर में लगा है सर, लोगों में जिस तरह से कहा था और लोगों ने क्या क्या अपनी मेन समस्या बताई सर? देखिए आज जैसा आप कह रहे हैं कि पब्लिक दरबार लगा है, ये पब्लिक का दरबार था। मैं तो इसको पब्लिक का दरबार इस तरीके से कहूँगा कि हम जो पब्लिक के जनप्रतिनिधि हैं, नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पब्लिक के सामने हाजिर हुए हैं। अफसर साहबान भी आए हैं, पब्लिक की जो समस्याएं थी उनको सुना है। ना सिर्फ समस्याएं, पब्लिक से सुझाव भी लिए हैं कि इस कंस्टिट्यूंसी को, इस अखनूर टाउन को या अखनूर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं
उनमें कैसे सुधार किया जाए, उनका कैसे विकास किया जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जाए, जिसको आप साझेदारी कहते हैं। हमने पब्लिक की साझेदारी भी इसमें ली है, उनके सुझाव लिए हैं, अफसर साहबान भी बैठे हैं। पब्लिक की तरफ से जो जो उनके सुझाव आए हैं उनको भी नोट किया है। जो जो उन्होंने समस्याएं बताई हैं, चाहे वो रोड को लेके थे, बिजली को लेके था, पानी को लेके था, जहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेके था, एजुकेशन को लेके थे मसले, सभी लगभग सभी डिपार्टमेंट्स के जहाँ पे मसले आए हैं, समस्याएं आई हैं। मेरे साथ एसडीएम साहब हैं, दोनों हानेवल डीडीसीज हैं जहाँ पे बैठे हुए, बाकी अफसर साहबान भी थे, और मौके पे ही जिसका हल हो सकता था, जो डायरेक्शंस हमने देनी थी वो मौके पे डायरेक्शंस दी हैं। बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो मौके पे हल हो गई। कुछ ऐसी समस्याएं भी थी जिनको स्टडी करने की ज़रूरत है, जिनके प्लान बनाने की ज़रूरत है, जिनका मैटर गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप करने की ज़रूरत है। तो वो अफसर साहबान को टाइम दिया गया है, और मैंने भी जनता से टाइम लिया है, समय लिया है। जिस लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई काम है, चाहे डिविजनल लेवल पे है जिसको डिपकॉम साहब ने करना है, या सेक्टर लेवल पे वो भी किया जाएगा, और गवर्नमेंट लेवल तक भी जो मसले हैं वहाँ पे लिए जाएंगे। और मेरा जनता के साथ ये वायदा है, जनता को ये मैं आश्वासन देता हूँ, विश्वास देता हूँ कि भरसक प्रयास किया जाएगा, अफसर्स के साथ मिलके आप लोगों के सहयोग से भरसक प्रयास किया जाएगा। जितनी जो समस्याएं हैं उनको हल किया जाएगा, जहाँ पे विकास होगा। जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, सब लोग मिलके चलेंगे। जो मेरा संकल्प है कि अखनूर कंस्टिट्यूंसी को, अखनूर विधानसभा क्षेत्र को हमने एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है। आने वाले समय में हम उसमें जरूर कामयाब होंगे, सब मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जो प्राइवेट एजेंट रखे हुए हैं पटवारियों ने, सर उस पर से क्या डायरेक्शन? एसडीएम साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पे जनता ने खुल के अपनी बात रखी है। मेरी नोटिस में भी ये इशू आया है कि पटवारी यहाँ के जो हैं वो एक जगह नहीं टिकते हैं, उनके खिलाफ शिकायतें हैं कि आम लोग जो सिविल लोग हैं, जो अनअथराइज्ड लोग, मैं ये कहूँगा अनअथराइज्ड लोग हैं, उनको आगे रखा हुआ है, वो काम कराते हैं फॉर सम कंसिडरेशन। उस लालच के लिए वो एसडीएम साहब मौके पे हैं, वो इसको इंक्वायर करेंगे, और जहाँ पे इनको एक्शन लेने की ज़रूरत है वो इस पे एक्शन लेंगे। और इसके साथ साथ मैंने ये भी डायरेक्शन दी है, जो पटवारियों ने अपने प्राइवेट रूम्स रखे हुए हैं, प्राइवेट ठिकाने रखे हुए हैं, उनका लोगों को पता नहीं होता, 2-2, 3-3 जगह रखे हुए। मैंने ये डायरेक्शन दी है कि पटवार खाना एक होगा, उसका ड्रेस पब्लिसाइज किया जाएगा, न्यूज़पेपर में भी आएगा, सोशल मीडिया में भी आएगा कि फलां पटवारी का, जैसे अखनूर खास का अगर कोई पटवारी है उसका ऑफिस होगा, उसका ऑफिस का एड्रेस होगा, उस पर बोर्ड लगा होगा कि पटवार खाना अखनूर खास, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई पटवारी ये नहीं कि कहीं पे उसने रखा हुआ लोगों को पता ही नहीं है, और उसके लिए मीडिएटर या कोई दलाल ढूंढना पड़े। इसके सख्त संज्ञान लिया जाएगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं एसडीएम साहब से भी, और अगर डीसी साहब मुझे सुन रहे हैं तो उनसे भी मैं ये कहूँगा कि इस सिस्टम को बंद करो, इस पर एक्शन लो। सर, अखनूर के जनता को एक सौगात मिली थी मिनी सेक्रेटरी कि उनका यही था लोगों का कि जो भी तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन लोगों को दर बदर होना पड़ता है। कोई पटवारी कहीं बैठता है, कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी कहीं बैठता है, लेकिन आखिर कब ये शुरू होगा ये मिनी? उसका मैटर टेकअप किया गया है। उसमें जो इशू था, कुछ रुकावट थी, कोई लीगल इशू था उसमें, उस पर लगे हुए हैं, उसको जल्दी हल करके उसके लिए फंड्स अवेलेबल करके। मेरी भी प्रायोरिटी है कि जो हमारा सिविल सचिवालय, जो मिनी सचिवालय जहाँ पे है, मिनी सेक्रेटरीट अखनूर में है, वो अंडर वन रूप सभी को सब्सिडी वहाँ मिले, सारे महकमे हो, चाहे एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, आपका सोशल वेलफेयर है, आपका तहसील ऑफिस है, आपका बीडीओ ऑफिस है, ये सारे ऑफिस एक छत के नीचे हों, ताकि जो हमारे लोग जहाँ पे आते हैं, जिनको सेवाएं चाहिए, उनको जगह जगह ना जाना पड़े। एक जगह पे मैं भी ये चाहता हूँ कि जो हमारा मिनी सेक्रेटरीट है वो सुचारू रूप से चले और चालू हो। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मिनी सेक्रेटरीट को हम चलाएंगे। फिर अगला पब्लिक दरबार कब लगेगा? मैंने अनाउंस कर दिया, सेम डेट सेम प्लेस सेम टाइम, हर महीने 10 बजे 10 तारीख को
9 बजे इसी फ्लोरिकल्चर जो ट्रेनिंग हॉल है जहाँ पे हुआ करेगा। मैं दोबारा कहता हूँ, हर महीने 10 तारीख 11 बजे फ्लोरिकल्चर हॉल ब्रूटा मंडी में हुआ करेगा। अगर उस दिन छुट्टी हुआ करेगी, नेक्स्ट दिन यानी कि 11 तारीख को जहीं पे जनता का दरबार लगा करेगा। आज मैंने जैसे कह दिया कि आज जो समस्याएं आई हैं, पहला हमारा दरबार था, लोगों के मसले आए हैं, लोगों के सुझाव आए हैं। 1 महीने के बाद अफसर साहबान को भी कह दिया कि वो तैयार होके आए। ऑल द अफसर शुड कम प्रिपेयर्ड विद देयर फैक्ट्स एंड फिगर्स। थैंक यू भाई। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सुशील जी, आज विधायक मोहनलाल जी द्वारा एक जनता दरबार लगाया गया, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये जो आज विधायक सर ने ये पब्लिक दरबार लगाया है, जिसमें आए हुए काफ़ी लोगों की जो मुश्किलात है उनके सामने उजागर हुई हैं, और उन्होंने आए हुए अफसरान को फौरी तौर पे हिदायत दी है कि जो जो मुश्किलात आप हल कर सकते हैं उनको जल्दी से जल्दी हल कीजिए। बाकी हम चाहते हैं कि जैसे पिछले टाइम में जो पिछले विधायक रहे हैं, हर मंथ जो पब्लिक दरबार लगाते थे, मेरी इल्तिजा है माननीय विधायक सर से कि हर महीने की 10 तारीख को ये पब्लिक दरबार लगना चाहिए। हमने भी 2-3 डिमांडें यहाँ रखी हैं कि हमारे दिव्यांगजनों के लिए हर बस में और हर मेल में जो लिखा होता है कि 1 to 9 मेल में लिखा होता है दिव्यांगों और महिलाओं के लिए, और बस में लिखा होता है 1 से 20, मगर बड़े अफसोस की बात है कि उस पर कोई अमल नहीं होता। हम कई बार खड़े हो सफ़र करते हैं, कई बार हमने लेडीज़ को खड़े देखा है सफ़र करते हुए, तो इसके लिए भी उन्होंने डीएसपी अपने एसडीपीओ आए थे ट्रैफिक के, उनको डायरेक्शन दी है। वो कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर हम कार्रवाई करते हैं। दूसरा, हमने उनको बोला कि ये जो दसकाल से अखनूर से दसकाल मोड़ से काट के गाड़ी जो जम्मू जाती है, हमारे छात्र वर्ग और हमारे जो नौकरी पेशा लोग हैं वो बहुत परेशानी के आलम में हैं, क्योंकि आधा घंटा उनका टाइम टूटता है, जिसकी वजह से वो उनको अभी सर्दियों के दिनों में उनको जल्दी उठ के और आधा घंटा कवर करना पड़ता है। मेरी इल्तिजा है माननीय विधायक से आपके चैनल के द्वारा कि जैसे आरटीसी की गाड़ियाँ जैसे मेन रोड से जाती हैं, जैसे पुराने रोड से जाती थी सिटी के बीच में से, अभी तो डिवाइडर बन गया, अभी तो जाम का कोई मतलब नहीं है, डिवाइडर से जाएंगी वो सीधी बाकी वाले भी जाती हैं, तो उनको आप पुराने ब्रिज से नए ब्रिज पे डाइवर्ट कर दीजिए, जहाँ आपने आज अपना लुक डालने का काम किया है, तो उससे लोगों को जो टाइम वेस्ट होता है वो पूरा कवर होगा, अच्छी सहूलत मिलेगी उनको। तीसरा, हमने उनको ये याद दिलाया कि जब इलेक्शन रही तो आपने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि मिनी साइटेड और ओल्ड हॉस्पिटल अखनूर, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे और उनको जल्दी से जल्दी लोगों को समर्पित करेंगे। जी, हमने उनको याद दिलाया कि आप मिनी साइटेड को भी आप जल्दी से जल्दी काम खत्म करके उसको लोगों को समर्पित करें, और जो पुराना हॉस्पिटल है उसको जच्चा बच्चा अस्पताल का रूप देकर लोगों को समर्पित करें। यही बात हुई। सर, क्या कहेंगे आज विधायक मोहनलाल जी द्वारा अखनूर में एक जनता दरबार लगाया गया, इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मोहनलाल जी द्वारा जो जनता दरबार लगाया गया, मैं इसमें काफ़ी लेट आया हूं और मुझे पता ही नहीं था कि जनता दरबार है, लेकिन जैसे ही पता चला मैं आ गया। बड़ा अच्छा लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, अपने जो भी हैं अच्छे ही उठाए हैं, गांव से दूर दूर से लोग आए, और मोहनलाल जी को मैं बधाई देता हूं कि बड़ी अच्छी शुरुआत की है उन्होंने, और ये चलती रहनी चाहिए हर महीने या 2 महीने बाद जब भी है। हमारा जो मुद्दा था, हमने इनको कहा है कि हमें प्रेस क्लब ऑफ अखनूर एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है सरकार द्वारा, उसके लिए आप ज़मीनें अलॉट कीजिए, करवाइए, फिर हम बिल्डिंग बनाएंगे और यही बना के देंगे, और उसके स्टेप बाय स्टेप जो होगा प्रेस क्लब को हम एक अच्छे तरीके से चलाएंगे। दूसरी बात हमने इनको कही है कि अखनूर कस्बे में या शहर में छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत है, और कई घर उजड़ गए हैं, कई घर इस नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। तो पुलिस को मैंने कहा है कि यहाँ पुलिस के अधिकारी जो बैठे थे कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, बल्कि वो बच्चे जो उन पर नहीं जो नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गरीब परिवारों से हैं, जिनके छोटे छोटे संसाधन हैं, बल्कि उन पे जो इनको नशा सप्लाई करते हैं, जो खुद करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बेड़ा गर्क कर रहे हैं, यहाँ के यूथ का, बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी बात मैंने ये कही है। तीसरी बात मैंने कही है कि अखनूर में टाउन हॉल होना चाहिए, क्योंकि हर जगह जम्मू, सांबा, कठुआ, हर जगह टाउन हॉल होता है, और अखनूर का टाउन हॉल भी बहुत ऐतिहासिक टाउन हॉल रहा है, जहाँ शेख साहब, फारूक साहब, अडवाणी जी और बड़े लोगों के जलसे होते रहे, गरीब लोगों की शादियाँ होती रहीं, बच्चों की निर्दोष साहब डोगरी के मुशायरे करते थे, राइटर्स कॉन्फ्रेंस करते थे। वो टाउन हॉल पिछले कुछ दिनों से या महीनों से जो सियासत रही है उन लोगों ने बर्बाद कर दिया, टाउन हॉल रहा ही नहीं, और ये लोगों के नक्शे पास करते हैं, इनका अपना कोई नहीं करता। तो देखिए, उम्मीद है कि इसके ऊपर अच्छा काम होगा। बाकी मैं मुबारकबाद देता हूँ विधायक जी को, अखनूर के लोगों को, सभी को। मेरे साथ अविनाश जी हैं हमारे प्रेस क्लब से, मेरे साथ मोनू जी हैं, और आप सभी हम एक ही सदस्य हैं प्रेस क्लब ऑफ अखनूर के।
तो हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा होगा अखनूर का भविष्य। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे विधायक अखनूर श्री मोहन लाल भगत जी ने आज जनता दरबार द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी, और जैसे कि हमारे विधायक जी ने आज लोगों की समस्याएं सुनकर उनका कई समस्याओं का मौके पे भी निवारण किया, और कई समस्याएं जो हैं वो उन्होंने डिपार्टमेंट को, सभी डिपार्टमेंट भी यहाँ पे मौजूद रहे, सभी डिपार्टमेंट को, कंसर्निंग डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला कि जहाँ पे भी कोई भी समस्या आती है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए, और आने वाले समय में जनता को कोई भी दिक्कत उसमें ना आए। तो जैसे कि आज हमारे विधायक जी ने यहाँ पे जनता दरबार लगवाया था, हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे ये जनता दरबार हर महीने लगाया जाए। जो हमारे पूर्व विधायक राजीव शर्मा जी, वो भी जनता दरबार ऐसे ही लगाया करते थे और लोगों की समस्याएं जो हल किया करते थे, ऐसे ही हमारे विधायक जी ने भी आज ये इनिशिएटिव लिया है। तो आने वाले समय में लोगों की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पे मौके पे भी हल हुआ करेंगी, और आने वाले समय में जैसे भी कोई डिपार्टमेंट में कोई भी उनको हिदायत है वो उनको यहाँ से मिला करेगी। और हमने भी अपनी समस्याएं यहाँ पे रखी लोगों को, जैसे लोकल लोगों की समस्याएं, अखनूर की समस्याएं, जैसे आजकल यहाँ पे ट्रैफिक जाम का बहुत बड़ा दिक्कत आ रही है अखनूर में। जैसे ही शाम को 4 या 5 बजते हैं तो ये ट्रैफिक जाम शुरू होना लगता है। तो ये DTO साहब भी जहाँ पे आए थे, उनको भी ये हिदायत है कि यहाँ पे जल्द से जल्द इसको ट्रैफिक जाम का मसला हल किया जाए, और रोड वाइडनिंग का काम है और ये भी यहाँ पे जल्द से जल्द हल किया जाएगा। और जो छोटी छोटी समस्याएं जो हैं अखनूर की, वो जल्द से जल्द यहाँ से ठीक होंगी। और हमारे जो विधायक हैं, सबसे पहले तो मैं हमारी जनता और हमारे विधायक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज ऐसा इनिशिएटिव लिया, और आने वाले समय में भी ये ऐसे कार्य करते रहेंगे, और ये सेवा के लिए, सेवा और जनता की सेवा में समर्पित हैं। ऐसे विधायक हमें काफ़ी नए देखने को नहीं मिलते हैं, और ये काफ़ी ईमानदार विधायक हैं, और आने वाले समय में लोगों की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।